आजा, कॉलेज छोड़ दूं तुझे। मैंने तुझसे कहा था ना, वादा किया था तुझसे कि कॉलेज मैं लेकर जाऊंगा तुझे। और मेरे को मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने दे, बाद में मैं आदी हो जाऊंगा, तुझे अपने काम खुद करने पड़ेंगे सारे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। बा कशमाला, चांद की सैर के लिए लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, कॉलेज छोड़ने का बोल रहा हूँ, आजा। और वैसे मसला क्या है मेरे साथ जाने में? मेरे साथ कोई मसला नहीं है, मसला तुम्हारे साथ है, समझे तुम? मेरी जान छोड़ दो यार। कशमाला, मैंने तुझे पहले भी बोला था, जान कौन छोड़ता है, और मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। जन्नत में भी मेरे साथ ही जाएगी तू। जो तुम्हारी हरकत है ना, तुम सीधा जहन्नुम में जाओगे, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जहन्नुम में जाओ। अच्छा ना, जहन्नुम में ही चला जाऊंगा। अभी चल, मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूं, फिर वहां से जहन्नुम में चला जाऊंगा। नादिर, मैं तुमसे बेजार हो गई हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो यार? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब तुम्हारी बदतमीजियां मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तुम्हें एक बात ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और कोई भी शरीफ लड़की किसी गुंडे को पसंद नहीं कर सकती, समझे तुम? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहे हो यार? आखिर चाहते क्या हो? क्या करूं मैं? तू कुछ मत कर, एक काम कर, मुझसे शादी कर ले। और तू किन चक्करों में पड़ी हुई है? ये कॉलेज वॉलेज क्या हो गया है तुझे? शादी के बाद लड़की ने घर बसाना होता है और कुछ नहीं करना। चला, अभी छोड़ दूं तुझे कॉलेज, बाद में देखते हैं। कॉलेज छोड़ दूं, कॉलेज छोड़ दूं, कॉलेज छोड़ दूं, 50 बार तुम ये बात रिपीट कर चुके हो। मुझे तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाना, समझे तुम? हटो अब। बात सुन, नादिर को तेरा यही गुस्सा पसंद है, अटक गया इधर। वसीम, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने काम पे फोकस करो। तुम्हारा एक चैनल है, उसकी रेटिंग डाउन हो रही है, तुम्हें नुकसान होगा। मैं इस वक्त किसी नुकसान और किसी फायदे के बारे में नहीं सोच रहा। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारा चैनल है, फायदा नुकसान तुम्हें पता होना चाहिए। इतने अच्छे एंकर्स हैं तुम्हारे चैनल के, और इतनी मेहनत से तुमने अपना चैनल खड़ा किया है। अपने हाथों से अपना फ्यूचर क्यों तबाह कर रहे हो तुम? मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम बदले की आग जल रही है, और मैं ये सोच रहा हूं कि आपके भाई और उसकी वो बदतमीज बीवी का क्या करना है। मैंने फरा को यहाँ बुला लिया है, और वो यहाँ आ भी गई है। इन लोगों को तो दिन में तारे अब वो दिखाएगी। इतनी आसानी से कशमाला के हाथ नहीं लगने दूंगी मैं सब कुछ। ये सब कुछ फराह और आलियान का है। जायदाद की खातिर शादी की है ना उसने भाई साहब से। उसे क्या लगता है कि सारी जायदाद वो अकेले हजम कर जाएगी? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं उसे खरीद कर लाई थी, और वो आज भी हमारी गुलाम है। तो फिर जाएं और जाकर अपने भाई साहब से कहें कि वो लड़की गुलाम थी और आज भी गुलाम है, और वो यही बात उस लड़की को भी बता दे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने एक ज़रख़रीद गुलाम को अपने सर का ताज बना लिया है, और हम लोग जो उनके अपने हैं उनकी जिंदगी तबाह करके रख दिया उन्होंने। वो जो कुछ कर रही है ना, मैं सब कुछ देख रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूं कि तुम अपने काम पे फोकस करो। ओह कम ऑन मम्मी, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम्हें पता होता ना तो ये सब कुछ ना होता, और ना ही मैं तुम्हें समझा रही होती। मैं पहले ही डैड की वजह से बहुत परेशान हूं। उलझा के रख दिया उन्होंने मुझे। आप प्लीज मुझे मजीद इरिटेट मत करें। डैड की वजह से? क्यों? क्या किया तुम्हारे डैड ने? उनकी वजह से तुम क्यों इरिटेटेड हो रहे हो? वही वो दादी के पेपर्स की वजह से पुलिस वाले मुस्तकिल मुझे थाने में बुला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उन्होंने मेरी। तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं मुझसे। मैं क्या जवाब दूं उन्हें?
तो ये सब कुछ तो तुमने किया है वसीम, चोरी तो तुमने की है। अब बस अल्लाह से रहम मांगो, वरना तुम्हारे डैड की जो नेचर है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने कितनी बार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। पता नहीं किस तरह के आदमी हैं वो। उन्होंने तो मुझे सारी जिंदगी अपना बेटा एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता आज। तुम उनके बेटे हो भी नहीं वसीम। अगर मैंने उन्हें औलाद दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और अगर मेरे यहाँ औलाद होती तो शायद तुम किसी के गुलाम होते या किसी के घर पे मुलाजमत कर रहे होते, नौकर होते उनके। कमी तो मेरे अंदर थी, और उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने अपने हाथों से पता नहीं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ वसीम, तुम्हारे आगे पूरा फ्यूचर है। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तुम्हारी अभी जिंदगी बाकी है। खुला आसमान है तुम्हारे सामने, उड़ना सीखो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो। अभी तो फिलहाल मैं बस इस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं कि उस कशमाला की बच्ची का क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं मम्मी, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।